नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज़ में। और आज की जो क्लास है उसमें हम कर रहे हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 21 एंड 22 श्लोक। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ से रिलेट करता है, बहुत प्रैक्टिकल है और हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें, उनका एनालिसिस कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 21 और 22। तो ये है, अर्जुन उवाच सेनायोभयो मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये श्लोक है जो हमें पढ़ना है। हम जब अभी श्लोक पढ़ रहे हैं तो मंगलाचरण नहीं करते हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो प्लीज़ मंगलाचरण कीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मंगलाचरण करने से हम ये आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं कि जिनसे हमने सीखा है उनके वो हम याद करें। तो मैं मन में याद करती हूँ, लेकिन आप जब पढ़ें तो इसे ठीक से पढ़िएगा। हमारे पास समय कम होता है और ज़्यादा लंबी वीडियोस आप पूरा इतना समय नहीं निकाल पाएंगे देखने की, इसलिए मैं उसको मन में याद कर लेती हूँ। तो आज का जो श्लोक है ये कई मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूँ। तो जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन लेकर जाना चाहते हैं तो समझ लीजिए एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो जो अपना फियर है, जो डर है, उसको फेस करना चाहते हैं एक तो। और हम भी ऐसे ही करते हैं कई बार कि हम दोनों पक्षों को, जैसे हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि या तो आर या पार, या तो ये या वो। बहुत समय तक उस डिलेमा में रहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो हमारे लिए थ्रेशोल्ड होता है, जब हम ये सोचते हैं कि अब एक अनबायस तरीके से दोनों पक्षों के बारे में सोचा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो वो जो एक थ्रेशोल्ड टाइम होता है, वो जो एक ऐसा समय होता है जिसमें अपने फियर्स को फेस करना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अर्जुन के लिए ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो अच्युत को, यानी भगवान कृष्ण को, ये कहते हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच लेके चलिए। तो एक तो अच्युत कह के भगवान को संबोधित करते हैं। अच्युत का मतलब होता है जो कभी फेल नहीं हो सकता, जो हमेशा अपनी स्थिति पे रहेगा, वो कभी अपनी स्थिति से गिर नहीं सकता। तो भगवान के हम देखते बहुत सारे अवतार होते हैं, कभी वो शुक्र अवतार में आते हैं, कभी मत्स्य अवतार में, कभी कूर्मा अवतार में, और भी बहुत सारे अवतार भगवान लेते हैं। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके स्वभाव के साथ हमें उन्हें नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उन स्वभावों से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल अलग हैं। यह अच्युत का मतलब हुआ। अच्युत का मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो जाए, भगवान अपने भक्त से, यानी जो उनके साथ रिलेशनशिप था अर्जुन से, उससे कभी भी गिर नहीं सकते। तो यहाँ पर सारथी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो भगवान का अफेक्शन है अर्जुन से, वो अफेक्शन कभी भी कम नहीं हो सकता। तो चाहे सारथी हो, चाहे परम भगवान हो, चाहे उनके मित्र हो, चाहे उनके कज़न हो, किसी भी तरीके से देखा जाए तो वो कभी भी अपनी उस पोजीशन से कि वो अर्जुन से बेहद प्यार करते हैं, अर्जुन को अपना परम मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, इससे कभी भी गिरने वाले नहीं हैं, च्युत होने वाले नहीं हैं। यानी इसकी जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को कभी कम नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही हम भगवान से अलग अलग रूपों में प्रेम करते हैं, अलग अलग भाव से प्रेम करते हैं, तो उस भाव में भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट भी करते हैं। और उस रेसिप्रोकेशन के साथ साथ उनकी जो स्थिति है वो हमेशा परमानेंट रहती है, वो स्ट्रांग रहती है। हमारा भाव बदल सकता है, हम कभी बहुत प्यार करते हैं, कभी उनसे गुस्सा हो जाते हैं, कभी टाइम नहीं निकाल पाते, कभी हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी में कभी भी कोई कमी नहीं आती। यह हमें इससे सीखने के लिए मिलता है। फिर अर्जुन ये कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मुझे लेकर चलिए,
क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो अनबायस्ड होके देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं युद्ध करने के लिए, और जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं उनमें मैं किसके साथ युद्ध करूं, कौन उचित है युद्ध करने के लिए मेरा पात्र होना और कौन अनुचित है। तो दोनों बात समझना चाहते हैं। और भगवान के बारे में देखिए कि अर्जुन ने जैसे ही कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, उन्होंने एक ऑर्डर की तरह समझा और उसे निभाया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी जब हम भगवान से जैसी प्रार्थना करते हैं वैसे वो निभाते हैं। और कितनी मिनियल सी बात है कि वो अर्जुन जो है वो भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि भगवान की जो स्थिति है वो कितनी बड़ी है, कितने मैग्नानिमस हैं, अच्युत हैं, केशव हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन फिर भी वो इतना प्रेम करते हैं अर्जुन से कि उनकी हर बात को वो आराम से मान लेते हैं। और ऐसे ही हमसे भी ऐसे ही प्रेम करते हैं भगवान कि जो हमारी इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इच्छा करते कैसे हैं। तो वी हैव टू डिज़ायर राइट प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हम जो इच्छा कर रहे हैं भगवान तो उसे पूरा कर देंगे, लेकिन हम क्या इच्छा कर रहे हैं और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें होने वाला है या उसके आफ्टर मार्क्स हमें झेलने वाले हैं, ये हमें सोचना है। तो फिलहाल अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से कहा कि आप दोनों सेनाओं के बीच इस रथ को लेकर चलिए और मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन यहाँ पर एकत्रित हुआ है और कौन उचित है और कौन अनुचित है और किससे मुझे युद्ध करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से जब वो कह रहे हैं कि किससे मुझे युद्ध करना है और किससे नहीं करना है, तो अपनी इंडिपेंडेंस को भी सरेंडर कर रहे हैं कि वो भगवान से कह रहे हैं कि ये भी आप ही डिसाइड करेंगे मेरे लिए कि कौन युद्ध के लिए पात्र है मेरे लिए या नहीं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं या कृपाचार्य हैं, इनसे युद्ध मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसी सेना में कर्ण भी हैं और दुर्योधन भी हैं, दुशासन भी हैं जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, जिन्होंने जुआ खेला, शकुनी भी हैं जिन्होंने इतने सारे षड्यंत्र रचे। तो कौन युद्ध के लिए सही पात्र है, कौन नहीं है। तो हमारे लिए भी क्या होती है बैटल, हमारे लिए यही बैटल होती है दैट वी हैव टू चूज अवर एनिमीज वाइजली, कि हम अपने जो दुश्मन हैं उनको ठीक से चुनें। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं पूरा करने के लिए, तो क्या वो लक्ष्य ठीक है या नहीं, हमारे दुश्मन हैं कौन, हम लोगों को टारगेट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे वाइसेस होते हैं जो जिनसे हमें फाइट करना होता है। वो लोग तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी उस अंदर की टेंडेंसी को इंस्टिगेट कर देते हैं, उससे हम प्रवोक हो जाते हैं। तो अपने अंदर के शत्रु से लड़ना ज़रूरी है। तो हमारे एनिमीज़ कौन है, इन्हें हमें देखना चाहिए और अनबायस्ड होकर देखना चाहिए कि हम जो कमियां दूसरों में देख रहे हैं, जनरली ऐसा होता है कि हमें वही कमियां दूसरों में नज़र आती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। तो क्या हम उनके लिए प्रेजेंट हैं, क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं, क्या हम उन्हें देख कर ये चूज़ कर पा रहे हैं कि एक बार मैं एक ही एनिमी से फाइट करूँगा। जैसे हमारे 6 एनिमीज़ माने जाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इनमें से लस्ट हमारा एनिमी है या एंगर हमारा एनिमी है या जेलसी हमारा एनिमी है या एक कॉम्पिटिटिव नेगेटिव वे में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमारा एनिमी है। क्या हमारे दुश्मन है, किनसे हमें फ़ाइट करना है। तो ये जब तक हम देखेंगे नहीं हम फाइट कैसे करेंगे। तो टाइम टू टाइम अपना एनालिसिस करना, वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन भी यही यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मैं किनसे लड़ने जा रहा हूँ और क्यों लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन ये दुर्योधन की हठधर्मिता थी जिसकी वजह से पांडवों को युद्ध करना पड़ रहा था। तो क्या वो हठधर्मिता ठीक थी, क्या उन्हें युद्ध करना चाहिए था और क्या उसका जो रीज़न था वो वैलिड था। अब पीस मेकिंग के तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई कि अब आपस में कोई पीस की तो संभावना नहीं है, तो पीस के लिए नहीं जा रहे हैं वहाँ बीच में, वो ये एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ वो वाकई युद्ध करने लायक हैं, और उनकी असेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि मुझे कितनी पावर चाहिए, मुझे कौन से अस्त्र इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कौन कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, कौन कौन धर्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और कौन कौन दुर्योधन का साथ दे रहा है। तो ये सब देखना चाहते थे वहाँ पर, इसके लिए बहुत एंक्शियस थे। तो जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है ना कि हम किसी की स्ट्रेंथ जानते हैं, उसकी वीकनेस जानते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, अपने थ्रेट्स के बारे में समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो एक प्रोसेस थी जिसमें अर्जुन ने ये बोला कि भगवान आप मेरे रथ को वहाँ पर लेकर चलिए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को ठीक से देख सकूँ, तो ये भी स्वॉट एनालिसिस का एक तरीका था। तो बहुत सारे लेसन इससे हमने देखे कि पहला ये कि भगवान जो है वो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं। तो हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, हमारे जो टीचर हैं,
जिनके बारे में जिनको कभी कभी हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि उन्होंने ये सेंटेंस बोल दिया, ये तो गलत था, इसका मतलब वो गलत है, जजमेंटल हो जाते हैं। तो कभी भी जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा उनकी पोजीशन को उतना ही रिस्पेक्टफुल रखना चाहिए, उतना ही सुप्रीम मानना चाहिए। फिर वो अगर हमें प्यार की वजह से हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि हमने जो कहा उसे मान लिया, तो वो आउट ऑफ लव है। भगवान यहाँ पर अर्जुन के सारथी बने तो आउट ऑफ लव बने, तो उस प्यार को समझना चाहिए, उसको हमें उनकी वीकनेस नहीं मान लेना चाहिए कि हमने जो बोला इन्होंने कर दिया तो इसका मतलब ये वीक है, तो वो वीकनेस नहीं होती। तीसरा, ये हमें हमेशा एनालाइज करना चाहिए हर सिचुएशन को, कि वो सिचुएशन जिसमें हम हैं उसको हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना सीखें कि ये सिचुएशन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, या इसमें हमारे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अर्जुन यहाँ पर यही कर रहे थे। तो ये सारे लेसन्स के साथ अगर हम इस श्लोक को फिर से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आराम से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो प्लीज़ इसे देखिएगा कि अर्जुन यहाँ पर जो बोलते हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा वाले लोगों को और शस्त्र में की जो परीक्षा है इसमें मुझे किन से संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब यहाँ जाकर अर्जुन के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है ये हम अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन इस श्लोक में ये सारे लेसन्स आप सोचिएगा और इन्हें आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसे देखिएगा। तो आज के लिए आपने इस श्लोक के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को ठीक से पढ़िएगा, सुनिएगा नहीं, पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से आप और अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। और चाहे तो आप इसके लिए नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आप इसे याद रख सकें। और जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़ तो हमारी मेमोरी में बहुत आराम से चली जाती है, इसीलिए प्लीज़ लिखिएगा, समझिएगा और इसे अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।